ऐसा क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि मायरू अपने गुस्से में ट्रॉफी नीचे फेंक देती है और वो ट्रॉफी डायरेक्ट ही विद्या पे बाउंस करके उसके सर पे चोट दे देती है। शुरुआत तान्या से होती है जो बताती है कि अरमान और अबीरा के किए की सजा अब मायरा भुगत के आई है। उसने सबके सामने माफी मांगी है। जहाँ पर माधव जी बोलते हैं कि मायरू बेटा, आपको अपने मम्मी पापा ने बताया ना कि उनकी गलती नहीं है, वो वीडियो फेक था, तो इतना समझाने के बाद भी आपने आखिर अपने मम्मी पापा की तरफ से माफी क्यों ही मांगी। मायरा के मूड के हिसाब से अब माधव जी बात पलट के कहते हैं कि हमारी बच्ची तो बहुत ज़्यादा होशियार है, ऑलराउंडर का ट्रॉफी मिला है। वहीं पर अब अरमान और अबीरा आ जाते हैं और वहीं पर दादी सा जल्दी से तान्या के हाथ से वो ट्रॉफी छीन कर जल्दी से अबीरा और अरमान की तरफ रख के कहती है कि देखो बेटा, अबीरा और अरमान, तुम्हारे इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मायरू को जो ऑलराउंडर का अवार्ड मिला है ये सिर्फ तुम्हारी परवरिश की वजह से मिला है, वरना उसे ये अवार्ड नहीं मिलता। जहाँ पर जल्दी से वो उसे अवार्ड लेने के लिए कहती है पर अबीरा मना करके वहाँ से चली जाती है। और जल्दी से अबीरा और अरमान मायरू को अपने गोद में लेकर उसे गले लगाकर कहते हैं कि मंकी, आप तो बहुत ज़्यादा होशियार निकले, आपको तो इतना बड़ा ट्रॉफी मिला है, वो भी ऑलराउंडर का। आपने तो कोई भी फील्ड नहीं छोड़ी, पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, सब में आपने तो महारथी हासिल की है। ये सुनने के बाद वो जल्दी से उसे गले लगा लेते हैं और अरमान कहता है कि मुझे पता है कि आप तो स्टेज पर भी एकदम परी के जैसे दिख रहे थे। जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कहा, वो अपने बात को पलट के कहता है कि नहीं, मतलब लग रहे होगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, हम लोग तो वहाँ थे ही नहीं, और अगर आपने कोई स्पीच दी होगी या कुछ भी दिया होगा तो हमें वो भी नहीं मालूम। वही दादी सा जो है वो जल्दी से अरमान के हाथ पर जो बैंड लगा होता है उसे देख लेती है और दादी सा तानिया के हाथ पे भी वही बैंड को देखकर कहती है कि नहीं, तुम दोनों वहीं पर थे, तुम दोनों वहीं पर स्टेज पर ये सब देख रहे थे, है ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अभी भी स्कूल का बैंड लगा हुआ है। अब दादी सा इतना बड़ा पॉइंट आउट कर देती है तो वहाँ पर मायरू का भी ध्यान जाता है और जल्दी से अरमान और अबीरा वो बैंड को निकाल के फेंक देता है, ये कहकर कि नहीं नहीं, हम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे, और मतलब हम लोग आए थे पर मायरू तब तक आप निकल चुके थे, हम लेट हो गए थे ना, हमें पता नहीं था फंक्शन है। पर आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि हमारा बेटू ने बेस्ट दिया है, और देखो आप तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड निकले मायरू। विद्या बीच में ही बात काट देती है और मायरू को झटके से पीछे खींचती है, जिसकी वजह से अभीरा थोड़ी सी गिर जाती है उस तरफ। जल्दी से अरमान उसे संभाल लेता है और विद्या सुनाने लग जाती है कि आखिर अभीरा तुम क्या कर रही हो, इसकी गलती पे पर्दा डालना बंद करो, इसे रियलाइज करने दो इसकी गलती, और इसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी सबके सामने, क्योंकि इसने गलती की है तुम लोगों से। एक तो इसने ये बात छुपाई, झूठ बोला, और उसके बाद क्रिश और उसकी तानिया को वहाँ पर लेके चली गई एज अ पेरेंट्स बोल के, गार्जियन बोल के। ये गलत बात है। अगर इसे ये सब पता था, इतना तो समझ था ना उसे, जब उसके मम्मी पापा ने बताया कि उनकी गलती नहीं थी, क्या ज़रूरत थी कि सबके सामने उनके मम्मी पापा के नाक नीचे करने की। उसने सबके सामने सॉरी क्यों बोला, इतनी भी नादान नहीं है अभीरा, और उसकी गलती पे पर्दा डालना बंद करो। वो अभी की अभी सॉरी बोलेगी इस बात को, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की है। बच्चों को ऐसा बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं होता अभीरा। जहाँ पर जब गलती होती है बच्चे को माफ़ी मांगनी चाहिए। जब अरमान बीच में आकर कहता है कि मासा, हम पता है, हमें पता है कि उसने गलती की है, पर अभी हम थोड़ा रुक जाते हैं ना, वो थक चुकी है। जहाँ पर माधव जी कहते हैं कि नहीं अरमान, इस बारे में तो मैं तेरी माँ के साथ हूँ। मायरू ने जो सबके सामने माफ़ी मांगी है ना, ये गलत था और इसे तुम लोगों को पहले बताना चाहिए। तब सब बोलेंगे कि माँ बाप को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए बेटी को आगे कर दिए। अभीरा अरमान बताते हैं कि मायरू को एक बार पहले शांत होने दो, आज तो उसने बहुत अच्छा काम किया है ना, तो थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। मनोज जी कहते हैं कि नहीं बेटा, इसे अभी के अभी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। जहाँ मायरू अपने मन में सोचती है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, वैसे भी जो मिस ने मुझे चिट्ठी दी थी मैंने वही तो बोला ना, इसके अलावा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तब भी सब लोग मुझे डांट रहे हैं, आखिर ये लोग चाहते क्या है मुझसे। जहाँ पर अरमान और अभीरा जो है वो अपने मायरू को डिफेंड करने में लग जाते हैं कि आज इसने बहुत बड़ा काम किया और वो बहुत ज़्यादा थक गई है। एक 7 साल की वो छोटी बच्ची है, उसे ये सब समझने के लिए टाइम लगेगा। पर मनोज जी कहते हैं कि यही तो परवरिश में फ़र्क होता है अभीरा, हमारे टाइम पे भी हम गलतियाँ करते थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम माफ़ी नहीं मांगते थे, और जब जो गलती करता है ना तभी उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसे उसका एहसास भी दिलाना तुम दोनों की जिम्मेदारी है। जहाँ पर कृष्ण के पापा भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मायरू को माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ अबीरा कहती है कि हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत नहीं है, उसने गलती की है, वो माफ़ी भी मांग लेगी, पर अभी वो इतने थक हार के आई है और उसने ट्रॉफी भी जीती है, अभी थोड़ा उसका मूड जो है ना वो ख़राब है और वो बस फ्रस्ट्रेट होती जा रही है। काजल बताती है कि एक 7 साल का बच्चा इतना सेंसिटिव नहीं होगा कि उसे खुद की गलती रियलाइज़ होगी, उसे गलती का रियलाइजेशन करवाना पड़ता है अबीरा। और इस बात से तो मैं भाभी सा के साथ हूँ कि मायरू की गलती है और उसे अभी माफ़ी मांगनी ही चाहिए। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ये बिना सोचे समझे गलती करती जाएगी और इसका भुगतान तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यही समय होता है एक बच्चे की पर्सनालिटी को शेप देने का।
आदिशा कृष और तान्या के पास जाकर उन्हें डांटती है कि आखिर वो तो ठीक है, पर तुम लोगों को ये बात कब पता चली। कृष बताता है कि कल। तो जहाँ पर दादिशा कहती है कि 24 घंटे इस बात को हो गए थे। तुम लोग चाहते तो बड़े होकर समझदारी से ये काम लेकर और जल्दी से अरमान और अभीरा को बता सकते थे, ताकि वो लोग लड़की से बात करें कि तुम्हारी जगह उन्हें लेके जाए करके। पर नहीं, तुम लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर तुम लोग तो बता ही सकते थे ना। या तुम लोगों ने ये सोचा कि इसी बहाने अभीरा और अरमान से तुम लोग बदला ले सकते हो। और वैसे भी तान्या, तुम तो अभीरा को नीचे दिखाने की एक भी कोशिश नहीं छोड़ोगी। तान्या कहती है कि वो मायरा की बहुत रिस्पेक्ट करती है, उसकी फीलिंग्स की, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। तो दादिसा कहती है कि अच्छा, अचानक से रिस्पेक्ट कहाँ से आ गई, जबकि उसकी माँ के लिए तो तुम्हारे दिल में नफरत है और तुम दोनों ने सारी हदें पार कर दी है। इतना सेंसलेस बातें आखिर तुम कैसे कर सकते हो। वीरा कहती है कि कृष और तान्या की इसमें कोई गलती नहीं है, उन लोगों ने तो बस उनका पार्ट किया। और वैसे भी यहाँ पर बात मायरू की चल रही है, जहाँ दादिसा हार मान जाती है और विद्या कहती है कि देखो, जो भी हुआ वो हुआ, पर अब मायरू को वो छोड़ेगी नहीं जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेगी। जहाँ पर अबीरा अब मायरू को समझाती है कि बेटू, अब बहुत ज़्यादा थक गए हो गए है ना, चलो हम रूम में चलते हैं। और वहाँ पर विद्या अभी भी अपने हट पर रहती है, जिद पर रहती है कि नहीं, इसकी गलती है, इसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इसे अभी रियलाइज़ नहीं कराओगी तो कब कराओगी अभीरा। जहाँ पर उसकी ग्रिप जो है वो मायरू के हाथ में बहुत टाइट हो जाती है और वहाँ पर वो विद्या और चिल्लाकर कहती है कि देखो, बहुत हो गया, अब इसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर अभी इसे छोड़ दिया ना अभीरा, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। जहाँ पर अभीरा कहती है कि नहीं मासा, अभी वो बहुत थक गई है, प्लीज़ उसे रहम खाओ। वहाँ पर अरमान भी डिफेंड करता है। तो विद्या कहती है कि बस करो अरमान अभीरा, और कितना इसको बिगड़ाओगे, तुम्हारे वजह से ही आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि आज इसकी गलती है और आज मायरू माफ़ी मांगे बिना तो यहाँ आपसे कहीं पे भी नहीं जाएगी। जिसके बाद वो फोर्सफुली अब मायरू से कहती है कि मायरू माफ़ी मांगो। जहाँ माधव जी भी कहते हैं कि अरमान और अभीरा बच्चे को ना इतना समझ नहीं होता है, जब तक हम उन्हें गलती का रियलाइजेशन नहीं करवाएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा। और उसे अगर अभी छोड़ दिया तो उसे ऐसा लगेगा कि उसने कोई गलती नहीं की। जहाँ मनोज भी यही कहते हैं कि हाँ, इसे तो इसकी गलती का रियलाइजेशन हमें करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ों की जिम्मेदारी होती है। जहाँ विद्या कहती है कि मायरू माफ़ी मांगो अपने मम्मी पापा से, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जहाँ पर अरमान मायरू को कहता है कि नहीं बेटू, आपने कुछ भी नहीं किया, हम ना पहले शांत हो जाते हैं। पर विद्या अपने ज़िद पे अड़ी रहती है और कहती है कि आखिर तुम लोग कब तक इस बात पर पर्दा डालते रहोगे, हम बड़े हैं, तुम लोगों ने तो बड़े और छोटों के बीच में कोई लिहाज ही नहीं रखा है। हमने भी माफ़ी मांगी है बहुत बार, और इससे हम छोटे नहीं हो जाते। जिसके बाद अब विद्या चिल्लाकर मायरू से कहती है कि मायरू माफ़ी मांगो, तुमने जो किया है उस हरकत के लिए तुम्हें शर्मिंदा होना ही चाहिए। जिसके बाद अरमान और अभीरा को भी वो समझाती है, जहाँ पर मायरू जोर से चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मैंने कोई भी गलती नहीं की और मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। मम्मी पापा की वजह से मेरे कोई फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करे, वो लोग मुझसे टिफ़िन शेयर नहीं करते, यहाँ तक कि वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा टीज़ भी करते हैं। आखिर मैं माफ़ी क्यों ही मांगूँ इन लोगों से, मैंने कोई भी गलती नहीं की है। जिसके बाद वो लोग ये भी कहती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा गंदे हैं, इन लोगों ने गंदे काम किए जिसकी वजह से मुझे सहन करना पड़ रहा है। ये सब बातें करते साथ ही उसका अंदर का जितना भी फ्रस्ट्रेशन होता है वो सारा बाहर आ जाता है। ये सब सुनकर मायरू और अरमान बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं कि बेटू प्लीज़ ऐसा मत करो। और ये सब सुनकर अरमान तो उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मायरू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटू, शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, हम लोग आराम से बैठ के बात कर लेंगे। मायरू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे ट्रॉफी पटक कर वहाँ से चली जाती है गुस्से में अपने कमरे में। वही ट्रॉफी बाउंस हो जाती है और विद्या के सर पर उसके वजह से चोट आ जाती है। ये सब देखकर घर वाले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मायरू इतनी छोटी सी बच्ची ने अपना गुस्से में आकर उसकी दादी को चोट पहुंचाई है। जहाँ पर अभीरा जल्दी से अपने मायरू के पीछे भाग जाती है। दूसरी तरफ अभीर और कियारा का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ अभीर बहुत प्यार से कियारा से जवाब मांगता है कि उसे जितना टाइम चाहिए था उसने दे दिया, पर अब उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी फीलिंग्स ही सॉर्ट आउट नहीं हुई है कियारा। पर आखिर मुझे बता तो दो कि मुझे रुकना चाहिए या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। आखिर तुम कब तक ऐसे ही भागती रहोगी। जहाँ अभीर कियारा को टच करने की कोशिश करता है, पर कियारा पीछे हो जाती है, जिसके वजह से अभीर कहता है कि ठीक है, रहने दो, मुझे जवाब मिल गया। जब वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है, तभी कियारा उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ मायरू की डोर के बाहर अब अबीरा वहाँ पर ठक ठक करके कहती है कि बेटू प्लीज़, मम्मी आई हैं, प्लीज़ बेटू बात कर लो, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप तो गुड गर्ल हो ना। जहाँ पर अबीरा की बात सुनकर मायरू अंदर कहती है कि मैं गुड गर्ल थी मम्मी, वो बस बोलने के लिए, पर अब मैं बैड गर्ल हो चुकी हूँ और अब तो मुझे ही नहीं पता कि आखिर मैं वापस से गुड गर्ल कैसे बन सकती हूँ। वो भी डोर के पास ही रहती है। उसकी आवाज़ सुनकर अबीरा कहती है कि मेरा बच्चा, प्लीज़ बेटू आप पहले शांत हो जाओ, और मम्मा कहीं नहीं जा रही है, अगर आपको कोई भी बात करनी हो तो आप मम्मा से बात कर सकते हो, प्लीज़ बेटू डोर ओपन करो। पर मायरू कोई डोर ओपन नहीं करती, वो वहीं पर और कुंडी लगा कर नीचे बैठ जाती है। बेटू की रोने की आवाज़ सुनकर अबीरा कहती है कि बेटू मम्मा यहीं पर है, अगर कुछ चाहिए तो डोर ओपन कर देना।
नीचे का माहौल पूरा खराब हो जाता है। अरमान जल्दी से विद्या के सर पे पट्टी लगा देता है। मनोज कहता है कि पहले तो हमें बड़ों के गुस्से से डर लगता था, पर अब शायद छोटे के गुस्से से डर लगना चाहिए। जहाँ पर विद्या कहती है कि हाँ वही तो, आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। पहले तो बच्चे बड़ों से घबराया करते थे, पर अभी अभी तो उल्टा ही हो रहा है। जहाँ पर अरमान समझाता है कि माँ उसने आपको जानबूझ के चोट पहुँचाने की गलती नहीं की। वहाँ पर विद्या कहती है कि तू अभी भी अपने बच्चे को डिफेंड कर रहा है अरमान, सही में अभी भी? अभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी हमें तुम्हारी बच्ची के गुस्से को देखकर ही कुछ बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी की वजह से, उसी के गुस्से की वजह से मुझे चोट आई है। जहाँ अरमान कहता है कि नहीं मासा, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ माँ, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी वो उसके स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, उसे शांत होने देते हैं, जिसके बाद वो समझने की जब स्थिति में आएगी उसके बाद हम उससे बात कर लेंगे। काजल कहती है कि अब तो मायरू ने सारी हदें पार कर दी, अगर अभी भी उसे नहीं रोका गया तो आगे जाकर तो क्या होगा ये हम सभी जानते हैं, वो पूरी बिगड़ जाएगी। जहाँ पर अरमान जो है वो विद्या को समझाता है कि प्लीज़ मासा आपको शांत होने की ज़रूरत है, उसने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया, आपको तो ये बात पता है। पर विद्या कहती है कि अरमान अबीरा तुम लोग ये बात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, इतनी ज़्यादा बात खींचने की ज़रूरत नहीं है। अरमान कहता है कि हम नहीं कह रहे कि मायरू की गलती है, पर प्लीज़ उसे थोड़ा टाइम दो, जब वो शांत होगी उसके बाद हम बात करेंगे। मनोज कहता है कि ये इसी की वजह से वो बिगड़ रही है। जहाँ पर अब कृष के पापा भी कहते हैं कि हाँ मान अभीरा, ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने उसे वो परवरिश नहीं दी, वो सीख नहीं दी। अभी भी मौका है, सबकी बात मान लो और उसे वो सीख दे दो। जहाँ पर अब दादी साहब जल्दी से चिल्ला कर कहती है कि कृष और तान्या इसमें तुम्हारी गलती है, तो वहीं पर कृष के पापा कहते हैं कि नहीं इसमें उसकी गलती नहीं है, चाचा चाची का तो मन ही होता है बच्चे को बिगाड़ना। जहाँ पर दादी कहती है कि अगर तुम लोगों को इतना ही ये सब गॉसिप करना है तो अपने रूम में जाके करो, क्योंकि अरमान अबीरा को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो लोग पहले ही बहुत कुछ सुन चुके हैं और अब उनकी गलती नहीं है। जिसके बाद एक एक करके सब चले जाते हैं। वहीं पर अरमान को दादी कहती है कि टेंशन मत लो। वही अरमान को फ़ोन आ जाता है, जहाँ पर अबीरा कहती है कि मायरू ने कुछ भी खाना नहीं खाया, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से भाग के निकल जाता है। दूसरी तरफ मायरू की ऐसी कंडीशन देखकर अबीरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि प्लीज़ अरमान कुछ करो, 4 बज चुके हैं, उसने कुछ नहीं खाया। अब अरमान जल्दी से बालकनी में जाता है और वहाँ पे नीचे से ही जल्दी से एक बास्केट में खाना रख कर उसे टाई करके ऊपर मायरू के रूम की खिड़की की तरफ पहुँचाने की कोशिश करता है। जब वो ये हरकत करता है उसकी वजह से उसके आंखों पे बहुत ज़्यादा रोशनी की वजह से उसे तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। जहाँ पर दूसरी तरफ मायरू अभी भी अपनी मम्मी को देख रही होती है और रो रही होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा रहता है कि आखिर उसने ऐसा क्या ही किया है। और उसे पता है कि वो बैड गर्ल है, बट स्टिल वो कैसे गुड गर्ल बनेगी उसे नहीं पता। जहाँ पर अचानक से अभीरा गाने लग जाती है और मायरू अपने कान बंद कर लेती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी मम्मी की आवाज़ नहीं सुननी होती है। दूसरी तरफ अरमान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है कि मायरू को कैसे भी करके खाना मिल जाए और वो खाना टाइम पर खा ले। जहाँ पर अब मायरू का ध्यान फाइनली खिड़की की तरफ जाता है। मायरू देखती है कि वहाँ पर आखिर बास्केट में ये खाना कौन ही रख रहा है। जहाँ वो जल्दी से जाती है और कहती है कि मम्मी तो यहाँ पर है, अगर मम्मी यहाँ पर है तो आखिर ये खाना कौन ही लाया है, क्या पापा लाया है। जिसके बाद वो खिड़की से धीरे से छुपके से देखती है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो पापा है। पर जब वो देखती है तो उनके पापा का ध्यान ऊपर रहता है। जल्दी से वो छुप जाती है ताकि अरमान की नज़र में ना आए, और जैसे ही अरमान की नज़र नीचे चली जाती है वो जल्दी से उस खाने को अप्रोच करती है और वो खाने को वहाँ से ले लेती है। वही जैसे ही वो खाने को ले लेती है, थोड़ी देर बाद ही जब अरमान वापस से ऊपर देखता है उसे वो टोकरी खाली दिखाई देती है। जिसके बाद वो जल्दी से वो टोकरी को नीचे कर लेता है और वो देख लेता है। जहाँ पर अब अंदर ही मायरू जल्दी से वो खाना निकाल लेती है और वहाँ पर पराठे के साथ अचार खाने लग जाती है। फाइनली अरमान के जान में जान आती है कि ये देखकर कि मायरू ने फाइनली अपना फूड एक्सेप्ट कर लिया है और वो अब उसे खा लेगी। दूसरी तरफ मायरू रोते रोते ही खाना खा रही होती है शांति से, और अरमान जल्दी से अबीरा को मैसेज करता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बेटू मायरू ने खाना खा लिया है। जिसे सुनने के बाद अबीरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो।